आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी की जिसने कांगो के गोमा शहर को झकझोर कर रख दिया और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये है हेवा बोरा एयरवेज की फ्लाइट 122 का हादसा जो 15 अप्रैल 2008 को हुआ। इस त्रासदी ने न सिर्फ कई जिंदगियां छीन लीं बल्कि कई सवाल भी खड़े किए। क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? क्या पुराने विमानों और जर्जर एयरपोर्ट्स की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम ऐसी त्रासदियों से सबक ले सकते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस पल में जा रहे हैं जहां विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। 15 अप्रैल 2008 दोपहर करीब 2:45 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का गोमा शहर, जो अपने खूबसूरत प्राकृतिक नजारों, न्येरागोनगो ज्वालामुखी और हलचल भरे बाजारों के लिए जाना जाता है। गोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हेवा बोरा एयरवेज की फ्लाइट 122 एक पुराना मैकडॉनल्ड डगलस DC-951 विमान रनवे पर खड़ा है। ये फ्लाइट गोमा से बंगोका होते हुए किनशासा के एंडजिली एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाली है। विमान में 86 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार हैं। कुछ यात्री अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं, कुछ काम के सिलसिले में और कुछ नई उम्मीदों के साथ। केबिन में हल्की सी हलचल है, कोई अपनी सीट बेल्ट बांध रहा है, कोई खिड़की से बाहर गोमा की हरी भरी वादियों को निहार रहा है। पायलट कॉकपिट में आखिरी जांच कर रहे हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उड़ान की मंजूरी मिल चुकी है। सब कुछ सामान्य लग रहा है। इंजन की गड़गड़ाहट तेज होती है और विमान रनवे पर दौड़ना शुरू करता है। यात्रियों को हल्का सा झटका महसूस होता है जैसे ही विमान जमीन छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पल भर में ही कुछ गड़बड़ हो जाता है। इंजन नंबर 1 में अचानक आग की लपटें उठती हैं। कॉकपिट में अलार्म बजने लगता है। पायलट इसे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी तेज है कि विमान पर काबू नहीं रहता। विमान सिर्फ 300 मीटर की दूरी तय करता है और रनवे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जो होता है वो किसी भयानक सपने से कम नहीं। विमान तेजी से गोमा के बिरेरे मार्केट में जा घुसता है, जो एयरपोर्ट के ठीक दक्षिण में बसा एक घनी आबादी वाला इलाका है। ये मार्केट गोमा की रौनक का केंद्र है, जहां लोग खरीदारी कर रहे हैं, दुकानदार सामान बेच रहे हैं और बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। लेकिन एक पल में सब कुछ तबाह हो जाता है। कंक्रीट के मकान, दुकानें और छोटे छोटे स्टॉल आग की चपेट में आ जाते हैं। आग और धुएं का गुबार चारों तरफ फैल जाता है। इस हादसे में 3 यात्रियों और जमीन पर मौजूद 37 लोगों की जान चली जाती है। 40 यात्री और 71 लोग घायल हो जाते हैं। बाद में अस्पतालों में कुछ और लोग जिंदगी की जंग हार जाते हैं और मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। लेकिन इस भयावह त्रासदी में कुछ लोग चमत्कारिक ढंग से बच भी जाते हैं। तो आखिर इस हादसे की वजह क्या थी? जांच में पता चलता है कि मुख्य कारण था इंजन नंबर 1 में खराबी। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ शुरू किया, इंजन में आग लग गई, जिसे नियंत्रित करना असंभव हो गया। लेकिन यह सिर्फ तकनीकी खराबी की कहानी नहीं थी। गोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हालत भी इस हादसे में बड़ा रोल अदा करती है। 6 साल पहले यानी 2002 में न्येरागोनगो ज्वालामुखी के विस्फोट ने गोमा को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस विस्फोट में रनवे का उत्तरी हिस्सा लावा से ढक गया था, जिससे उसकी लंबाई और उपयोगिता कम हो गई थी। 2008 तक इस रनवे की पूरी मरम्मत नहीं हो पाई थी। रनवे की खराब हालत ने विमान को रोकने या नियंत्रित करने की संभावना को और मुश्किल बना दिया। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कोई काम करने वाला फायर फाइटिंग उपकरण भी नहीं था। एक स्थानीय अखबार ले फेयर ने लिखा कि कांगो के ज्यादातर एयरपोर्ट्स 50 साल पुरानी बेल्जियन कॉलोनी के समय की बुनियादी सुविधाओं पर चल रहे थे। इन पुरानी सुविधाओं में ना तो आधुनिक सुरक्षा उपकरण थे, ना ही आपातकालीन स्थिति से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था। हेवा बोरा एयरवेज की हालत भी कुछ खास नहीं थी। यूरोपियन यूनियन ने कांगो की सभी एयरलाइंस को अपनी बैन लिस्ट में डाल रखा था, क्योंकि उनके विमान और रख रखाव के मानक बहुत खराब थे। हेवा बोरा का सिर्फ एक बोइंग 767-266 ER इस बैन से बाहर था, लेकिन बाकी सभी विमान, जिनमें ये DC-9 भी शामिल था, लिस्ट में थे। ये विमान 31 साल पुराना था।
इतने पुराने विमान को उड़ाने के लिए कड़े रखरखाव और नियमित जांच की जरूरत होती है, लेकिन हेवा बोरा की आर्थिक स्थिति और संसाधनों की कमी ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। क्या इस विमान को उड़ान की इजाजत देना सही था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। पुराने विमानों का इस्तेमाल, खराब रखरखाव और गोमा एयरपोर्ट की जर्जर हालत, ये सब मिलकर इस हादसे का कारण बने। इस हादसे ने गोमा के बिरेरे मार्केट को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये मार्केट गोमा की जान था। यहां हर दिन सैकड़ों लोग आते थे, कुछ खरीदारी के लिए, कुछ अपनी छोटी छोटी दुकानों से रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन उस दिन एक पल में सब कुछ जलकर राख हो गया। कंक्रीट के मकान ढह गए, दुकानें मलबे में तब्दील हो गईं और छोटे छोटे स्टॉल आग की लपटों में खाक हो गए। इस हादसे ने न सिर्फ जान माल का नुकसान किया, बल्कि गोमा के कई परिवारों की आजीविका भी छीन ली। लोग अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे, बच्चे रो रहे थे और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इस दृश्य को देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में कुछ हीरो सामने आए। भारतीय सेना की 6ठी बटालियन सिख लाइट इन्फेंट्री, जो संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत गोमा में तैनात थी, ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। इन जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर 6 लोगों को जिंदा बचाया और 18 शव बरामद किए। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित किया और आग को आसपास की बस्तियों में फैलने से रोका। उनकी बहादुरी और तत्परता ने कई जिंदगियां बचाईं। संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियां जैसे यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स भी बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये संगठन घायलों को अस्पताल पहुंचाने, मेडिकल मदद देने और प्रभावित परिवारों की सहायता करने में जुट गए। लेकिन इस बीच एक दुखद खबर यह थी कि एक एमएसएफ कार्यकर्ता इस हादसे में लापता हो गया। दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स मलबे से बरामद किए गए और जांच के लिए भेजे गए। हादसे की जांच शुरू हुई। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने कांगो सरकार की मदद की। शुरुआती जांच में इंजन की खराबी को मुख्य कारण बताया गया, लेकिन स्थानीय मानवाधिकार संगठन रेणाधोक ने सारा दोष कांगो सरकार पर डाला। उनका कहना था, इस हादसे की जिम्मेदारी पूरी तरह कांगो सरकार की है। रेणाधोक ने बताया कि सरकार ने एयरपोर्ट की मरम्मत और सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 2002 के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद रनवे की हालत खराब थी, लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद इसे ठीक नहीं किया गया। हादसे के 2 दिन बाद सरकार ने वादा किया कि वो रनवे की मरम्मत करेगी। जर्मनी ने 15 मिलियन यूरो का फंड दिया और बाद में वर्ल्ड बैंक ने $52 मिलियन की मदद दी। लेकिन 2009 में एक और हादसे के बाद यह काम रुक गया। इस हादसे ने गोमा के लोगों पर लंबे समय तक असर डाला। बिरेरे मार्केट को फिर से बनाना आसान नहीं था। कई परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्य खो दिए और कई लोग आजीविका के लिए संघर्ष करने लगे। लेकिन इस त्रासदी में कुछ कहानियां ऐसी भी थीं जो उम्मीद जगाती हैं। सेंट्रल अफ्रीका के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मेट्रोपॉलिटन बिशप इग्नाथियोस और एक अल्काटेल इंजीनियर सेलामी मोर्डेनिज उन चंद लोगों में से थे जो चमत्कारिक ढंग से बच गए। उनकी कहानियां हमें बताती हैं कि सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदगी जीत सकती है। लेकिन कई लोग, जैसे एक एमएसएफ कार्यकर्ता, लापता रहे और उनके परिवारों को आज तक जवाब नहीं मिला। यह हादसा हमें कई सबक देता है। पहला, पुराने विमानों का इस्तेमाल और खराब रखरखाव कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरा, एयरपोर्ट्स की बुनियादी सुविधाओं को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। तीसरा, आपातकालीन स्थिति में तुरंत और प्रभावी बचाव कितना जरूरी है। और चौथा, सरकारों और एयरलाइंस को सुरक्षा मानकों को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। गोमा हादसे ने यह भी दिखाया कि इंसानियत और एकजुटता मुश्किल वक्त में कितनी ताकत देती है। भारतीय सैनिकों की बहादुरी और संयुक्त राष्ट्र की मदद ने कई जिंदगियां बचाईं और ये हमें गर्व करने का मौका देता है। इस हादसे ने हमें यह भी सिखाया कि जिंदगी अनमोल है, हमें हर पल को संभाल कर जीना चाहिए। गोमा के लोग इस त्रासदी से उबरे, लेकिन उनके जख्म आज भी ताजा हैं। इस हादसे ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि हवाई यात्रा में सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। क्या हम ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए और सख्त कदम उठा सकते हैं? क्या पुराने विमानों को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों,
हेवा बोरा फ्लाइट 122 का हादसा एक ऐसी त्रासदी थी जिसने न सिर्फ गोमा को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसने हमें सिखाया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। भारतीय सैनिकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। हमें ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।